हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इस वक्त आज हम पत्रिका नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकाना ग्लोरी सेवकाय मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है ना। आज हम पत्रिका नंबर 18 पर है। पत्रिका नंबर 18 और आज का हमारा मनन करने का वचन है योहेल का 2:28। योहेल का 2:28। यहाँ पर क्या दिया है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो ये मनन करने का वचन है आज की पत्रिका के लिए। और गई बार पत्रिका नंबर 17 में हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह हमारा पूर्ण उदाहरण है भविष्य सूचक सुसमाचार देने के लिए, है ना। और हम जब उद्धार पाते हैं तो हमें एक सेवकाई है हमारे पास, और ये सेवकाई है कि मेल मिलाप करने की सेवकाई, कि लोगों को बताना कि यीशु मसीह की शांति क्या है ना। तो भविष्य सूचक सुसमाचार है, उसका मतलब है ये जैसे मच्छी पकड़ने हम जाते हैं, है ना। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें मछुआरे बनाऊंगा। क्यों? मनुष्य को पकड़ने का मछुआरा बनाऊंगा। और ये हमारे जब हम मच्छी पकड़ते हैं यानी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे वरदान है और हमारा मुंह है परमेश्वर का वचन। तो ये लेके हम मच्छी पकड़ने जाते हैं यानी मनुष्य पकड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का सेवकाई दी है, मेल मिलाप की सेवकाई। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार फैलाओ, है। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और वो क्या बोल रहा है और उसका हमें साथ देना है, बाकी प्रभु संभालेगा, है ना। तो गए बार मैंने ये भी बताया था कि आराधना और भविष्यवाणी दोनों बहुत नज़दीक है ना, एक संबंध रखते हैं आराधना और भविष्यवाणी। जैसे हम आराधना करते हैं कलीसिया में, है ना, सब संगति मिलकर, और उस वक्त भविष्यवाणी आती है ना, भविष्यवाणी चलती है, भविष्यवाणी। तो क्योंकि जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति साक्षात मौजूद रहती है, जैसे हम सवेरे देखा हम आराधना करते वक्त, और उस वक्त पवित्र आत्मा बहुत कार्य करता है और परमेश्वर के दूत और सब कुछ मिलकर आपको दर्शन दिखाई देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में कभी धुआं दिखाई देगा, है ना। ये जब हम गहराई में आराधना करते हैं ये सब होता है। कभी कभी शांति महसूस होती है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें आराधना छोड़ना नहीं है, क्योंकि आराधना गहराई से आराधना जब हम करते हैं तो पिता परमेश्वर की उपस्थित रहती है, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों साक्षात हम जहाँ पर भी है वहाँ रहते उतर आता है। तो आराधना बहुत महत्वपूर्ण है, एक भविष्यद्वक्ता के लिए और एक परमेश्वर के भक्त के लिए। आराधना ऐसी जगह पे हम बैठना चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, ताकि हम लोग वहाँ पर एकदम गहराई से आंख बंद करते हुए आराधना करें। स्तुति के समय नहीं, लेकिन आराधना के समय जब उपस्थिति परमेश्वर की रहती है, उस वक्त प्रभु बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, स्वर्गीय चीज़ें दिखाता है जो शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से आपको कभी दिखाई नहीं देंगी, है ना। क्योंकि हमारी जब हम आराधना करते हैं हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है, आत्मिक आंखें। तो इसीलिए आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। आराधना जितना हम करते हैं, जब साथ में मिलते हैं संगति में, बिना किसी हिचकिचाहट के एक कोने में बैठना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ सुने, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा क्या बोल रहा है ना। आज सवेरे जब हम आराधना कर रहे थे तो बहुत सारे स्वर्गदूतों की सेना नजर आई, क्योंकि जब हम गाते हैं, वचन बोलते हैं, तो स्वर्गदूत उसका पीछा करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूत सिर्फ वचन को सुनकर चलते हैं। स्वर्गदूत जब हम वचन बोलते हैं तो वो लेकर जाते हैं, नहीं तो ऐसे खड़े रहते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूत हमारे पास है, लेकिन हमें उनको आदेश देना है वचन के द्वारा,
आराधना में वचन चलता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तो वो उतर आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि इस पाठशाला में अपमान की पाठशाला भी है एक। अभी एक जो भविष्यद्वक्ता है या परमेश्वर का भक्त है या जो भी प्रभु से प्रेम करता है, ये 3 पाठशालाओं से उसको गुजरना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को, है ना। तभी परमेश्वर हमें जांचता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जांच पड़ताल करता है कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, है ना। इसलिए ये 3 पाठशालाएं हैं। एक तो है टूटा हुआ हृदय, दूसरा अकेलापन, और तीसरा आपको कोई अस्वीकार करेंगे लोग, त्याग देंगे। तो ये कभी कभी पिता परमेश्वर अनुमति देता है ताकि देखने के लिए कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं स्थितियों के बावजूद। तो 3 पाठशालाएं और है भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर का जो भक्त है। एक तो अकेलापन यानी अपमान, आपको ठोकर दिया जाएगा, है ना। जैसे यीशु मसीह को उनके परिवार के लोग ही चिढ़ाते थे, है ना। तो अपमान का एक स्कूल है, पाठशाला है, ठोकर का पाठशाला, अकेलेपन का पाठशाला, है ना। हम आगे पढ़ेंगे, जैसे उदाहरण है एलाइजा का, है ना। 2 कोरिन्थियों 4:6, 2 कोरिन्थियों 4:6 क्या कहता है, उसमें दिया गया है ना। एक भविष्यद्वक्ता एक यंत्र है परमेश्वर के हाथ में, है ना, और वो परमेश्वर ने उसे तैयार करता है ताकि परमेश्वर की महिमा वो व्यक्ति न आम आदमी को संसार में बताए। इसके लिए भविष्यद्वक्ता प्रभु पैदा करता है। परमेश्वर के दासों की भी यही सेवा है। जैसे हम साधारण सेवा करते हैं, प्रभु हमें ऊंचाई पर लेके जाता है। अभी कोई भी भविष्यद्वक्ता एकदम पूर्ण सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। सभी लोग हमारे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, सभी लोग कोई स्वर्ग से टपक गया नहीं है, है ना। आदम से हम पैदा हुए हैं, तो इससे पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा इधर उधर कभी चूकेगा वो, है ना, क्योंकि मनुष्य है। इसीलिए हमें जो आत्मिक रूप से जब कोई भविष्यवाणी करता है, तो कभी कभी हमारे खुद के चरित्र के द्वारा भी शब्द निकल सकते हैं। इसके लिए जब कोई भविष्यद्वक्ता बात करता है, हमें परखना है कि वो आत्मिक रूप से क्या बात करता है, वचन के अनुसार क्या बात करता है। तो सब मिला के हम देखना है कि हाँ, ये परमेश्वर का मिला जुला सब वचन से ही बोल रहा है ना। कहाँ कहाँ चूक सकता है, क्योंकि हम लोग भी, है ना, कभी कभी अलग अलग स्थिति में एक जगह पर आते हैं, है ना। कोई भविष्यद्वक्ता, है ना, सब हम मनुष्य जाति है, हमारा भी स्वभाव है। तो कभी कभी हमारे चरित्र के द्वारा भी कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं, लेकिन ऐसे गलत शब्द नहीं निकलनी चाहिए जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, स्वभाव के अनुसार कभी वचन देते समय एक भविष्यद्वक्ता कुछ है ना भूल से और कुछ बोल सकता है ना, वो लेकिन स्वाभाविक चूक हम कह सकते हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2 पाठशाला, एक भविष्यद्वक्ता 2 पाठशालाओं में जाना ही पड़ेगा उसको। एक है अपमानित, ठोकर खाना, है ना। ये भविष्यद्वक्ता ठोकर खाएगा ही, हर एक व्यक्ति। और ये सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं, लेकिन आम जो सुसमाचार देने वाले प्रभु के भक्त है ना, प्रभु के विश्वासी है, वो लोग भी इस पाठशाला से जाते हैं। नंबर 1 है ठोकर खाना, अपमान किया जाएगा आपको। और नंबर 2 है ऑफेंस, ऑफेंस जो कहते हैं, है ना। और नंबर 2 है अकेलापन और धुतकारा जाएगा। ये 2 चीजें हैं और ये 2 पाठशाला है असली में। पिता परमेश्वर ये 2 पाठशालाओं से हमें गुजरने को देता है ताकि वो हमें जांचे कि हम कितना परिपक्व बनेंगे, है ना। तो इसलिए कभी घबराना मत कि आपके जीवन में लोग ठोकर अपमानित करते हैं आपको, है ना, या कभी कभी अकेलापन आप महसूस करते हैं, या कभी कभी आपको लोग धुतकारते हैं, है ना, नकारते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य मत होना, क्योंकि उस वक्त खुश होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की पाठशाला है। हर एक भविष्यद्वक्ता, अब आगे हम देखेंगे कि हर एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु परीक्षा लेता है कि वो अकेलेपन में कितना, है ना, एकदम शांत रहता है, और जब उसको लोग ठोकर देते हैं तो कितना शांत रहता है। और हम आएंगे 2 पाठशालाएं हैं चरित्र के लिए, है ना। हर एक
प्रभु का दास उसको चरित्र को परखने के लिए प्रभु ये दो पाठशालाओं में से उसको लेकर ही जाएगा। एक है ठोकर खाना, आपको लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, है ना, ताकि प्रभु आपको देखेगा ये चरित्र क्या होता है बोलने के बाद, ये गुस्सा आता है इसको या ये शांत रहता है। नंबर 2 है ठोकर, और नंबर 2 है मैंने कहा अपमान करना, है ना। अपमान यानी ठोकर एक ही है, लेकिन दूसरा जो भविष्य स्कूल है अकेलापन, वो अकेलेपन से भी जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आप देखेंगे एक भविष्य दुखता है ज़्यादा अकेले में ही रहता है, अकेले में परमेश्वर बातें करता है ना। और तो ये हम पहला देखेंगे, पहला स्कूल है ऑफेंस, स्कूल ऑफ ऑफेंस, यानी ठोकर, अपमान करना, लोग अपमान करेंगे। और दूसरा स्कूल मैंने बताया अकेलेपन का, और धुतकारना, रिजेक्शन। ये 3 पाठशालाएं आपके जीवन में होने ही होने हैं, क्योंकि अगर जो इससे आप गुजरेंगे नहीं तो प्रभु आपको आगे नहीं लेगा। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, सभी लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं। और तो उन्हें अभी खुश रहना चाहिए कि आपको प्रभु एलाइजा की तरह हम आगे पढ़ेंगे, हमें उस पाठशाला से लेके जा रहा है, ताकि हम आगे चल के मजबूत बने और दूसरों को हम सलाह दे सकें। तो हम पहले पाठशाला ठोकर खाने का पाठशाला, उस पर गौर करेंगे, है ना। परमेश्वर जो है, पिता परमेश्वर जो भविष्यद्वक्ता बनता है, परमेश्वर का चेला बनता है, उसको इस पाठशाला से होकर लेकर जाएगा, ताकि वो लोग आगे चल के किसी पर गुस्सा नहीं आए, ताकि वो लोग हर वक्त प्रेम जताए और वो पवित्र आत्मा से ही कार्य करे। नहीं तो क्या होगा, ये भविष्यद्वक्ता अगर जो गुस्से में कुछ बोला तो गलत भविष्यवाणी करेगा। तो पिता परमेश्वर कभी हमें उस ओर से गुजरने के लिए देता है, ताकि एक भविष्यद्वक्ता परिपक्व होगा, कोई उसको ठोकर भी दिलाएगा, अपमानित करेगा, तो भी वो शांत रहेगा, है ना। उसके अंदर चरित्र बदलेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति मुंह से गुस्से में कुछ भी बोल देगा, भविष्यवाणी। तो एक भविष्यद्वक्ता को बहुत संभालना है, इसीलिए कभी कभी प्रभु अनुमति देगा इस चीज के लिए, है ना। लूका 17 में, लूका 17 1-2, यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो लूका 17 ने, फिर उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगेंगे, यानी ठोकरें आएंगी हमारे जीवन में, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगेंगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। तो एक भविष्यद्वक्ता को संभालना है कि उसके द्वारा ठोकरें नहीं आनी चाहिए दूसरे को। और उसी समान लिखा है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें नहीं आएंगी, यानी हमारे ऊपर ठोकरें आएंगी, ठोकरें लगेंगी, लेकिन हमें यह भी संभालना है, हम विश्वासी होने के नाते, कि हम दूसरे को ठोकर न दे, है ना। ये भी लिखता है ना प्रभु, लूका का 17-2, जो इन छोटे में से किसी एक को भी ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में से लटकाया जाता और वो समुद्र में डाला जाता। यानी हमें किसी को ठोकर देना सही नहीं है। लेकिन ऊपर 17-1 में क्या कहता है प्रभु, कि हो नहीं सकता कि ठोकरें नहीं आएंगे, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल दैट नोबडी विल ऑफेंस यू। उसका मतलब क्या है, ठोकरें आने हैं हमारे जीवन में, तो इसलिए तैयार रहना चाहिए, है ना। तैयार रहना चाहिए, यानी हमें तैयार रहना चाहिए कि हम गुस्सा नहीं होए, कोई कुछ बोले तो हम वचन के अनुसार यीशु की तरह बर्ताव करना चाहिए, है ना। यीशु के सामने थूका गया, उसको मारा गया, चिढ़ाया गया, वो एकदम शांत से क्रूस तक चला गया। तो उस तरह का चरित्र हमें होना चाहिए। इसीलिए प्रभु इस पाठशाला से हमें लेके चलता है। एक भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर का दास, दोनों के लिए ये जरूरी है कि कोई हमें कुछ भी बोले तो हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए, हम शांत रहना चाहिए कि प्रभु तू नियंत्रण में है ना। ये कभी कभी प्रभु अनुमति देगा और आपको परखेगा। इसके लिए ये पाठशाला से आपको गुजरना ही होगा जीवन में, नहीं तो आप शाणे नहीं बनेंगे, नहीं तो आप परिपक्व नहीं बनेंगे, है ना। तो लूका का ये, और एक इसका उदाहरण मैं खुद में अपने उदाहरण से दे सकता हूं कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें ऐसी आत्मा दी है कि हम दूसरों को ताड़ना भी दे सकते हैं और उसी वक्त शांत भी रह सकते हैं। अभी मेरा उदाहरण देता हूं, मैं एक वक्त, ये बहुत साल हो गए, एक शॉप में गया था, गिटार खरीदने के लिए शॉप में गया था,
और वो गिटार खरीदते समय एक बहुत बड़ा व्यक्ति बॉलीवुड का वहां पर आया। अभी देखो, मैं परमेश्वर में इतना ये नहीं था उस वक्त गहराई में। उस वक्त एक बॉलीवुड में गाने वाला वहाँ उस गिटार शॉप में आया, और तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने देखा लोग देख रहे हैं उसे, और मैं अपने गिटार लाने के लिए गया था वहाँ पर। तो मैं जैसे गिटार देख रहा था, प्रभु ने आत्मा में मुझसे कहा जाओ उससे बातें करो। तो अभी मैं जरा घबर गया। मैं बोला प्रभु, ये इतना बड़ा आदमी, मैं क्या बात करूँ इससे, है ना। तो मैं सोचा ये मेरा मन है ना। देखो, जब आत्मा हमें कुछ बोलता है ना, आपको अंदर चुभेगा। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे आप शांति नहीं पाएंगे। तो मैं जाके बैठ गया, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना किया और जाके बैठ गया वापस, ये मेरा मन होगा। लेकिन वापस अंदर से प्रभु बोला ये आदमी आपको वापस नहीं मिलेगा, इसके जैसे बात करो। अभी सवाल ये है कि इतना बड़ा व्यक्ति है, गायक है, और उससे मैं क्या बोलूं, है ना। शब्द दो प्रभु। मैं और उस वक्त मैं अभी जैसा हूं वैसे नहीं था। तो मैं वापस आके गोल घूम के अन्य भाषा में प्रार्थना करे उधर ही बैठ गया। तो उसी बैठ गया तो वापस तीसरी बार जैसे इलाइजा की तरह ना, पर अंदर से मेरा आग जलने लगा। उससे बातें करो, नहीं तो वो आपको बाद में नहीं मिलेगा। तो मैं बोला अरे प्रभु, इतना बड़ा दास, मैं क्या बात करूं इससे, है ना। तो उस वक्त मैंने प्रभु का वो आत्मा में गाला, वो ठीक है प्रभु, मैं बात करूंगा इससे, आप बोलो क्या शब्द है। अभी ऐसे ही जाके किसी से बात नहीं कर सकते कि प्रभु ऐसा है वैसा है ना। वो बोले ये पागल है। तो मैं बैठ गया उधर। मैं बोला प्रभु अभी तुम मुझे शब्द दो। देखो, हमारा प्रभु जब कुछ करने के लिए बोलता है, उस वक्त शब्द भी देगा। तो वो एक प्रूफ है कि प्रभु ने आपसे कहा है। तो मैं बैठ गया उधर। मैं बोला प्रभु आप मुझे वचन दो, शब्द दो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा आगे। तो उस वक्त वो व्यक्ति अंदर रूम में गिटार प्रैक्टिस कर रहा था। वो गायक है, बड़ा गायक है, अभी भी फेमस है। मैं नाम नहीं लूता, लेकिन नाम लेना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं बैठ गया। मैं बोला प्रभु मुझे आपका काम करना है, वो सुने न सुने मुझे नहीं, लेकिन आप मुझे बोल रहे हैं तो मुझे सुनना है। तो एक भविष्यद्वक्ता के कान बहुत शार्प रहने चाहिए। प्रभु कभी भी दुकान में आपको किसी को कुछ बोलने के लिए बोलेगा, है ना। तो मैं बैठ गया उधर। मैं बैठ के बोला प्रभु अभी आप बताओ क्या बोलना है। उस वक्त प्रभु ने मुझे एक ऐसे महिला, एक संत महिला भक्त थी, उसने एक रॉक स्टार को एक शब्द बोला था, और उस वक्त प्रभु ने वो शब्द मुझे याद दिलाया। और देखो कहाँ से कहाँ प्रभु बातें करता है हमसे। उस वक्त प्रभु ने मुझे कहा जाके उसी तरह बात करो। तो और वो ऐसा शब्द था, एक महिला संत थी, बड़ी भक्त, एक केरला में था। तो वो गिटारिस्ट बहुत बड़ा, लंबे लंबे बाल वाले, उसको उस महिला ने वही वचन दिया। प्रभु ने बोला वही वचन इसको बोलो। तो वचन कैसा था कि उस महिला ने उस रॉक गिटारिस्ट को बताया था कि आप जो गाते हो ना, परमेश्वर की महिमा के लिए गाओ। उस महिला ने वो पुराने गिटारिस्ट को बोला था, और वो गिटारिस्ट व्यक्ति उस वक्त हड़बड़ा गया वो सुनने से, और वो घर में जाके बहुत हड़बड़ा गया। और वो व्यक्ति आज प्रभु की सेवा करता है। देखो, परमेश्वर जब भी कुछ बोलता है, उस महिला ने सिर्फ कहा उसे आप परमेश्वर की महिमा के लिए गाओ, और वो भी रॉक स्टार था। तो अभी वो शब्द उस वक्त मेरे पास प्रभु ने दिया। तभी मैंने बोला प्रभु अभी बताना कैसे है इसको, है ना। ऐसा बोलना आसान है, इसको तरीका तो होना चाहिए, सीधे जाके बोल नहीं सकता मैं। उस वक्त जो भी मुझे सिखाया गया था, उस वक्त हम जॉन रविंद्रनाथ के गार्डन में गए थे, उसने हमें सिखाया था। जॉन रविंद्रनाथ एक बहुत बड़े परमेश्वर के भक्त है तमिलनाडु में, वहाँ पर हम गए थे। उसने, वो अभी नहीं है, गुजर गए। तो उन्होंने हमें बताया था कि किसी से कुछ बोलना है तो बोलो बेटा ब्रदर बुरा मत मानो, लेकिन प्रभु ऐसे बोल रहा है, तो ऐसी आवाज़ में बोलो, है ना। तभी मैं अंदर घुसा। वो ब्रदर प्रार्थना, ये गिटार चेक कर रहा था, और मैंने कहा एक्सक्यूज मी ब्रदर, बुरा मत मानो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है उसकी महिमा के लिए गाओ आप। मैंने अच्छे से कहा, लेकिन उसका चेहरा बहुत लाल हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। उधर लोग खड़े हैं, वो लोग बाहर खड़े हैं। वो सोचा होगा घमंड भी है, ये सारे लोग खेलते हैं ना, घमंड रहता है उनके अंदर। तो उन्होंने कहा क्या आपका हॉटलाइन है क्या परमेश्वर के साथ। तो मैं चुप बैठा। देखो, कभी कभी प्रभु गुस्सा दिलाएगा, ये लोगों शैतान गुस्सा दिलाएगा आपको कि आप अगर जो कुछ बोलेंगे। तो उस वक्त मैं चुप रहा। उन्होंने बोला क्या आपका हॉटलाइन है परमेश्वर के साथ, प्रभु आपसे बात करता है
कि मुझे ऐसे गाना है। मैंने कहा देखो सर, बुरा मत मानो, मैंने आत्मा में जो प्रभु ने बताया वो मैं आपसे कह रहा हूँ, और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजा बंद करके गया। अभी प्रभु ने कहा भाग जाओ इधर से। अभी मैंने कहा प्रभु भागूं क्यों? तो पिता परमेश्वर, अपना प्रभु यीशु ने कहा नहीं, मैं कहता हूं अभी जाओ, आपने अपना काम किया, अभी दुकान से निकल जाओ। तो मैं तुरंत वहां से निकल गया, क्योंकि वो दुकान वाले को तकलीफ होती नहीं थी, क्योंकि वो बाहर आने वाला था गुस्से में। अभी देखो, जब आत्मा किसी से बात करता है ना, तो वो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मुझे शांति मिली कि मैंने अपना काम किया। वो गिटारिस्ट क्या करने वाला है वो जाने, और प्रभु तू जाने, तूने मुझसे कहा बताने के लिए, मैंने उसे बता दिया। तो इस तरह परमेश्वर कभी कभी हमसे दुकान में बात करेगा, बोलेगा जाओ इसको ऐसे ऐसे बताओ, जाओ इसको पत्रिका दो, जाओ इसको ऐसे बोलो, है ना। तो ऐसे हुआ मेरे साथ। तो हम पढ़ रहे हैं ठोकर के पाठशाला, यानी एक परमेश्वर के दास को ठोकर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। इसके लिए प्रभु ने मुझे वहां पर भेजा, शायद ताकि मैं उत्तेजित ना हूं, शांत रहूं, है ना। उसने मुझे बहुत गुस्से में बात किया, बोले कि आपको हॉटलाइन है परमेश्वर के साथ, आप बात कर रहे हैं, और वो बड़ा व्यक्ति है, बॉलीवुड का आदमी। तो मैंने अपना शांति रखी। मैंने कहा देखो सर, बुरा मत मानो, मैं जो आत्मा में लगा, मुझे प्रभु ने मुझसे बताया, आपको चुनना है तो आप सुनिए और परमेश्वर की महिमा के लिए गाइए, नहीं तो मत लीजिए। और मैंने दरवाजा बंद करके उस दुकान से सटक गया मैं, क्योंकि कोई कोई ऐसे समय आता है प्रभु कहेगा अभी निकल जाओ यहाँ से, आपने अपने बात बोल दी, अभी जाओ यहाँ से, उधर बैठो मत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मैं अगर जो वहां बैठता तो वो दुकान वाले को भी तकलीफ होती, ये बाहर आके और कुछ बकता। लेकिन मैंने अपनी बात बता दी जो परमेश्वर ने बता दी। तो अभी क्या हुआ है, मैंने शांतता से, प्रभु ने मुझे फरका कि अगर जो वो बोलता कि आपका हॉटलाइन है परमेश्वर, और मैं भी गुस्से में आता, तो वो व्यक्ति और गुस्सा झगड़ा होता। तो इसीलिए इस तरह प्रभु आत्मा में हमें बताता है कि कैसे बर्ताव करना है किसके साथ। तो ये एक पाठशाला है कि ठोकर खाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लूका 17 में कहता है कि ठोकरें तो आएगी, है ना। लूका 17:1 चेलों से कहा, देखो हो नहीं सकता कि ठोकरें नहीं लगे। उसका मतलब हमारी आम जिंदगी में ठोकरें आएगी, हमें तैयार रहना है कि किस तरह उसे लेना है उस ठोकरें को। तभी हम बड़े भविष्यद्वक्ता बनेंगे, तभी हम परिपक्व बनेंगे, है ना। ठोकरें आने वाली हैं, ये तैयार रहो। कभी भी किधर से आएगी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें शांत रहना है। इसीलिए प्रभु इस पाठशाला से होने के लिए हमें छोड़ता है ना। तो इस तरह मैंने उदाहरण बताया अपना, कि ताकि प्रभु भी मुझे जांच रहा था कि अगर वो गुस्से में बोला तो आप भी गुस्सा हो रहे हैं क्या नहीं। हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की आत्मा दी है, सेवकाई दी है। हमें अपना काम करना है, जो प्रभु ने बोला है वो सुने नहीं सुने वो जाने, मैंने अपना बीज बो दिया, है ना। तो एक भविष्यद्वक्ता का काम वो है, जो प्रभु बोलता है आत्मा में हमने किया, प्रभु अभी आप जाने और आपका वचन जाने, और आपकी आत्मा अभी कार्य करेगी, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे वचन में ऐसे दिए गए हैं कि, है ना, बहुत सारा मौका मिलेगा जहां पर आपको ठोकरें लगेगी, फिर भी हमें उस ठोकरों को, हमारे मन को बदलना नहीं है उस ठोकरों की वजह से। इसलिए प्रभु उस पाठशाला से हमें लेते चलता है। नंबर 1 ठोकरों की पाठशाला, नंबर 2 अकेलापन की पाठशाला, नंबर 3 आपको धुतकारा जाएगा। तो एक परमेश्वर के दास को और भविष्यद्वक्ता को इन 3 पाठशालाओं से गुजरना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहता हूं मैं, कि हमें मौका दिया जाएगा, और मैं कहता हूं आपके जीवन में आया भी होगा, आएगा भी आगे, कि ठोकरें, है ना, ठोकरें खाने का प्रभु अनुमति देगा, है ना। इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए कि प्रभु आपका वचन बोलता है कि हो नहीं सकता कि ठोकरें नहीं आएगी, यानी ठोकरें हमारे पास आने वाली है, परिवार में आएगी, है ना, पति पत्नी सब। हमें उसका सामना कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु हमें कदम से कदम आगे लेके चलता है, उसके द्वारा ही हमें प्रमोशन देगा। तो आगे चलते हैं। जब भी हमें ठोकरें मारे जाएंगे, तो प्रभु का वचन कहता है हमें क्षमा करना है,
है ना, और उसको हमारे प्राण पर असर नहीं होना चाहिए। प्राण यानी मन, है ना, इच्छा, भावना। ज्यादातर क्या होता है, एक परमेश्वर के दास और भविष्य तो कोई भी कुछ बोलता है ना, हमारे मन में ले लेते हैं। तभी क्या होता है, परमेश्वर हमें परखता है कि ये क्या छोटी छोटी बाती को लेके बैठेगा तो आगे प्रभु में कैसे बढ़ेगा, है ना। तो ये पाठशाला से प्रभु हमें लेगा कभी कभी, है ना। इसीलिए जितना हमारा दिमाग ठंडा रहेगा उतना आप आगे जल्दी बढ़ेंगे, है ना। जितना आप गर्म किस्म के, है ना, इंसान होंगे उतना आपको टाइम लगेगा परमेश्वर की पाठशाला में। इसीलिए प्रभु ने एलाइजा का हम उदाहरण देखेंगे आगे, है ना। इसलिए एक भविष्यद्वक्ता की चिंता ये होनी चाहिए, क्या वो सच्चाई जानी चाहिए, है ना। कौन क्या बोलेगा मुझे परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु का सच जाना चाहिए उसके पास, अगर जो प्रभु हमसे बातें करता है ना। और एक भविष्यद्वक्ता जो प्रभु का है वो रोज क्षमा करना सीखना चाहिए। कोई भी कुछ भी कहे, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, तभी आप परिपक्व बनेंगे और आपको कोई भी कुछ भी बोले ना, असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक निशानी है एक अच्छे भक्त का परमेश्वर के, क्यों, और ऐसे ही भविष्यद्वक्ता बनते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी अकेलेपन का पाठशाला, अभी हमने पढ़ा ठोकरें खाने का पाठशाला, ठोकरें आएगी। अभी दूसरा पाठशाला है अकेलेपन का और धुतकारना, है ना, नीति। और ये ज्यादातर क्यों होता है, मनुष्य के भय के वजह से। हम सोचते हैं कि मनुष्य क्या सोचेंगे हमारे बारे में, ये क्या सोचेगा, मनुष्य का भय हमारे अंदर रहता है। नीति वचन 29 का 25 क्या कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा होता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है ना। तो अकेलापन की पाठशाला से भी प्रभु हमें लेगा। क्यों, हम इस तरह से हमें पाला पोसा गया है ना कि हमारे मनों में यही रहता है कि अरे वो क्या बोलेगा, बाजू वाला क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, है ना। वो हमारे यहाँ से निकलना चाहिए, है ना, तभी हम परिपक्व बनेंगे। ये क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, हमें नहीं सोचना चाहिए। हम प्रभु क्या सोचता है वो देखना चाहिए। तो हम भी आदाम से गिरे हुए लोग हैं, पाप में हैं, इसीलिए हमें भी दुत्कारा जाता है ना। हम यीशु की तरह पूर्ण बिन पाप के नहीं है, तो इसलिए हमें भी उस मोड़ से प्रभु लेके चलता है जैसे यीशु के साथ हुआ, है ना। और हम पूर्ण रूप से किसी के साथ प्रेम नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि आदम और हवा से जो गिर गए हैं, तो हमारे अंदर ही जो हमारा शरीर पाप से जना हुआ है, इसके लिए ठोकरें आती हैं। लेकिन प्रभु उसी को इस्तेमाल करता है हमें प्रमोशन देने के लिए, ताकि हम मजबूत बन जाए, है ना। इसीलिए एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के दास अकेले खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मेन मुद्दा है। अकेले कोई भी नहीं रहेगा तो भी अकेले खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी छोड़ा, उसने भी छोड़ा, छोड़ने दो, प्रभु तू मेरे साथ है, बहुत है, हमें तैयार रहना चाहिए। तो एक भविष्यद्वक्ता की निशानी ये है, परमेश्वर की दास की, अकेला भी रहेगा तो वो सर उठा के चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। तो जो लोग क्या बोलेंगे उस भय से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा अभी ना नीति वचन 29 का 25 कि मनुष्य का भय फंदा होता है ना। आप फंदे में फंसेंगे, बांध दिए जाएंगे। मनुष्य का भय नहीं रखना चाहिए, वो क्या सोचेगा। अगर जो प्रभु ने कुछ बोला हम बोलेंगे। देखो यिर्मयाह आप पढ़ेंगे, यिर्मयाह को प्रभु ने बोला मैं जो बोलता हूं आप बोलो। वो लोग सुनेंगे नहीं, उनके हृदय बहुत कठोर है, लेकिन आप बोलो, ताकि वो लोग जान जाएंगे एजेकियल कि एक परमेश्वर का भक्त इसके बीच में था, है ना। उस वक्त आपको नहीं पता चलेगा, उस वक्त आपको सुनेंगे नहीं, लेकिन 1-2 साल के बाद उनको याद आएगा कि आपने क्या बोला था, है ना। 4 महीने के बाद उनको याद आएगा, अरे इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला था, है ना। उस वक्त मत सोचो अरे इसने ना सुनी की मेरे से, मैंने इतना बताया। आपको लगेगा ऐसा, लेकिन वो वचन खाली नहीं जाएगा, आपने बताया वो। इसलिए भविष्यद्वक्ता को तैयार रहना चाहिए। लोग धुतकारेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हमें अपनी सच्चाई बोलकर रहना है। जो प्रभु हमसे कहता है वो महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं उस दुकान में था गिटार का, जब मैंने अपनी बात बोल दी, भले ही मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं अंदर से शांति मिली कि प्रभु आपने जो काम मैंने कर दिया। उसने सुना, गुस्से में आया, मुझे परवाह नहीं प्रभु, लेकिन आपकी बात मैंने सुनी और उसको बोली। तो प्रभु ने कहा आत्मा में मुझे, यस मैं वही चाहता हूँ कि आप आज्ञा का पालन करो, आगे का काम मेरा है, क्या करना है ना। तो छोटी सी छोटी बात, कभी हम बाजार में जाते हैं, इधर जाते हैं, आत्मा में प्रभु बात करेगा, हमें शार्प रहना चाहिए कि इससे बातें करो, उससे दोस्ती करो। आत्मा में छोटी छोटी चीजें बताएगा ना,
उसको एकदम हम ना सुनी नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें सुनने से प्रभु आपको भविष्यद्वक्ता बनाएगा, है ना। आपको पता नहीं वो व्यक्ति आगे चल के आपकी एक कही हुई शब्द में प्रभु उसका जीवन बदलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, भविष्यद्वक्ता को अकेले खड़े रहने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। कभी कभी परमेश्वर हमें एक, है ना, जो सामान्य शब्द नहीं लेकिन असामान्य शब्द बोलने के लिए कहेगा, है ना, और वो शब्द खतरा हो सकता है। और जैसे उदाहरण है यिर्मयाह, होशिया, है ना, उनको सब ऐसे ऐसी चीजें बोली गई। देखो यशाया को प्रभु ने कहा तुम वस्त्र नहीं पहनोगे, 3 साल तक बिना चप्पल के रहोगे। देखो कैसे कैसे बातें प्रभु ने कही है यहाँ पर। हमें तो ऐसा मौका नहीं आया अभी तक। यिर्मयाह से कहा उन्होंने, तुम एक, है ना, बैल का जो जुआ है वो पहन के चलो, है ना, ताकि ये इज़राइल जाने। देखो कैसे कैसी चीजें प्रभु बता रहा था इनको। होशिया को कहा था, है ना, उन्होंने कहा एक वेश्या के साथ शादी करो। देखो कैसे कैसे इनकी परीक्षा है ये भविष्यद्वक्ता के। अभी तो नहीं है ऐसे। उन्होंने कहा मेरा वाचा बताने के लिए इज़राइल लोगों के लिए तुम एक वेश्या के साथ शादी करो। होशे यिर्मयाह से कहा राजा के सामने जाके बताओ, तुम्हें वो डलडल में डाला जाएगा लेकिन बताओ सच्चाई क्या है। वो बताया यिर्मयाह ने। तो कभी कभी हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो हम फेमस नहीं होंगे, है ना, हमारा नाम नीचा लोगों के सामने कचड़ा होगा। हमें तैयार रहना चाहिए। एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के दास को तैयार रहना चाहिए कि लोग हमें ठुकराए, कचरे के समान माने, बोलेगा ये क्या है, इसको कुछ मालूम नहीं, है ना, कचड़ा समझेंगे हमको। तैयार रहना है सबके लिए, है ना। वही भविष्यद्वक्ता होता है। भविष्यद्वक्ता कभी भी आप देखेंगे उसको ठोकर दिया जाता है, कुछ भी बोला जाता है। देखो यिर्मयाह, होशे, यशाया, है ना, ये ठोकर खाने के बाद भी बिंदास बोलते थे राजा के सामने, प्रभु ये कहता है, प्रभु की वाणी ये है। तो हमें भी तैयार रहना चाहिए, प्रभु तूने कहा मैं बताऊंगा। वो सुने नहीं सुने, उनके हृदय में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आत्मा में प्रभु आपको बोलेगा आपको ये करना है। तो हमें आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु हमें इस पाठशाला से क्यों लेता है? ताकि हमारा भय निकल जाए, हमारा जो हमें अकेलेपन में भी खड़े रहने की शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए प्रभु बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरने के लिए करता है हमारे जीवन में, है ना। हम सोचते होंगे ऐसे क्यों होता है, बचपन से गरीबी क्यों थी, ये कभी कभी वो अनुमति देता है ताकि हम बड़े होकर जाने कि गरीब का हृदय क्या होता है, बड़े होकर जाने कि, है ना, मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो तभी मैं उसका दिल जान सकता हूँ और मदद कर सकता हूँ, है ना। तो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के दासों को प्रभु सब मोड़ से लेके चलता है। हमें खुश रहना चाहिए हर मोड़ पर, क्योंकि कुछ ना कुछ सिखा रहा है प्रभु हमें। और तीसरी बात है कि काल्पनिक यानी भावनाओं में आक्रमण होगा भविष्यद्वक्ता का, परमेश्वर के दास का हमारे भावनाओं पर आक्रमण होगा। वो कैसे? अभी एलाइजा को हम उदाहरण देखेंगे। एलाइजा जो है बहुत अभिषिक्त भविष्यद्वक्ता था, बहुत, है ना, परमेश्वर का दास था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक बहुत मुश्किल सा काम दिया, और वो है कि एक राजा एहाब और येजेबेल, ये सबसे खतरनाक लोग थे, उनको सेवकाई के लिए वहां भेजा है एलाइजा ने। एलाइजा को पिता परमेश्वर ने, क्योंकि एहाब जो राजा था और येजेबेल जो था वो एक बहुत बड़ा सामर्थ्य दुष्ट आत्मा के नीचे थे, है ना, और वो लोग बाल देवता की आराधना करते थे। और ऐसे जगह पर पिता परमेश्वर ने एलाइजा से कहा उधर जाके तुम भविष्यवाणी करेंगे। देखो अभी एलाइजा को प्रभु ने कहा भेजा, प्रभु परख रहा है उससे कि ये कितना चलेगा, कितना धीमा रहेगा। अभी अहब राजा कैसा था, और परमेश्वर ने एलाइजा को उसके विरुद्ध क्यों भेजा, है ना। एक राजा 16 में आप देखेंगे, एहाब जो राजा था वो अकेले ने इतनी मूर्ति पूजा लाई जो इजराइल के कोई भी राजा ने नहीं लाया। आप पढ़ेंगे एक राजा 16:30-34, एहाब अकेले राजा ने सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा स्थापित की इजराइल में, है ना, बाकी के राजाओं से भी। ये क्यों है? क्योंकि बाल दे सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा के पीछे था, वो आराधना करते थे, वो और उसकी पत्नी येजेबेल, है ना। तो एलाइजा का पहला कार्य प्रभु ने क्या दिया? तुम सामना करोगे राजा एहाब का। तो एक राजा 17 में पिता परमेश्वर ने एलाइजा को एहाब के पास भेजा एक भविष्यवाणी देने के लिए, छोटी सी भविष्यवाणी कि बारिश नहीं होगी जब तक मैं नहीं कहूंगा, है ना।
और तुम्हें अकाल पड़ेगा 3 साल। बस ये छोटी सा शब्द दिया पहली बार एलाइजा को। देखो आप ध्यान से पढ़ेंगे एक राजा से, और एहब राजा को ये पसंद नहीं आया शब्द। देखो एक छोटी सी भविष्यवाणी थी कि बारिश नहीं गिरेगी, 3 साल तक अकाल रहेगा, उतना ही बोला उसने एलाइजा ने, जाओ उस राजा से कहो। तो ये सुनने के बाद एहब को गुस्सा आया और वो एलाइजा की मारने की कोशिश की, एहब राजा ने, है ना। और उस समय से एलाइजा की जीवन में लफड़ा चालू हो गया, है ना। वो एहब राजा उसके पीछे था। अभी देखो ये भविष्य दुखता, हमारे जीवन में भी ऐसे उथल पुथल आएंगे सब। हमें स्थिर रहना है क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है। अभी जो पिता परमेश्वर जिन्होंने अंगार लेकर आया स्वर्ग से एलाइजा की प्रार्थना के लिए, जो शत्रु थे, है ना, और वही पिता परमेश्वर ने सारे मिस्र देश के मूर्तियों को जलाया था, है ना, उसके, और वही पिता परमेश्वर अभी आगे आप देखेंगे एलाइजा से कहता है तुम छुप जाओ। देखो हमारे पिता परमेश्वर की कभी कभी आत्मा में चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। एक बार प्रभु हमसे कहेगा जाओ, बोलो बिंदास, एक बार प्रभु कहेगा भाग जाओ इधर से। देखो दोनों चीजें मेरे साथ हुई। मैं जब उस दुकान में था, प्रभु ने मुझे कहा ये बड़ा सिंगर है बॉलीवुड का, उसको जाके बोलो। तो ये तो मैंने बोल दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही मैं जब बाहर आया, प्रभु ने बोला अभी सटक जाओ इस दुकान से। तो देखो प्रभु जानता है क्यों खोलता है, प्रभु जानता है हमें सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना है। अभी उसी तरह एलाइजा को अभी प्रभु ने एक जगह कहा है जाके छुप जाओ, इधर से निकल जाओ। एक राजा 17:3, एक राजा 17:2 पढ़ता हूं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब और मुख करके करित नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छुप जा। देखो अभी पिता परमेश्वर ही जानता है, एक बार बोलता है सामना करो, एक बार बोलता है छुप जाओ। तो हमें आत्मा में ना सतर्क रहना चाहिए, है ना। लोग क्या बोलते हैं नहीं सुनना चाहिए। कभी कभी लोग बोलेंगे अरे क्या है, इतना बड़ा आदमी है, डेयरिंग करना चाहिए, नहीं, वो लोग बहुत कुछ चढ़ाएंगे। आप आत्मा में प्रभु क्या बोलता है वो सुनना चाहिए, है ना। क्योंकि एक वक्त प्रभु बोलेगा सामना करो, जाके बोलो उसको, ऐसे ऐसे है, प्रभु का वचन कहता है। दूसरा वक्त प्रभु बोलेगा निकल जाओ यहां से, मत खड़े रहो यहां पर। तो हमें आत्मा में सतर्क रहना चाहिए, लोगों के बोलने पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चढ़ा बढ़ाकर बोलने वाले लोग बहुत हैं। हमें आत्मा में चलने वाले व्यक्ति रहने चाहिए, है ना। कभी निकलना है, कभी सामना करना है। चढ़ाने वाले बहुत हैं क्योंकि सभी संसार के लोग शारीरिक रूप से रहते हैं। हमें आत्मा में सतर्क रहना चाहिए। तो अभी इसी एलाइजा को प्रभु कहता है अभी छुप जा। पहले बोला वो अंगार लेकर आया बाल देवता के पीछे, उसी एलाइजा एक याजा 17:3 में कहता है यर्दन के सामने है वो जो नदी के पास छुप जा, है ना। तो हम सोचेंगे कि पिता परमेश्वर एलाइजा की सुरक्षा रहना चाहिए क्योंकि वो बाल देवता से भी महान है पिता परमेश्वर। लेकिन इस वक्त प्रभु कहता है एक राजा 17:3 में तू जाके छुप जा। तो ये अभी भी नहीं समझ में आया किसी को, लेकिन एलाइजा ने आज्ञा मानी। देखो हमें सोचना नहीं है इसने कैसा क्यों बोला, अरे मेरे पास क्या ताकत नहीं है क्या। कभी कभी ऐसा मन में आएगा हमें, अरे ये मैं क्यों डरूं इससे, ये ऐसे ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु का आत्मा में क्या बोलता है वो देखो। प्रभु बोलेगा इधर से निकल जाओ, प्रभु बोलता है इसका सामना मत करो, मत रहो यहां पर। तो हमें सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारा चरित्र ऊपर आएगा कि अरे ये ऐसा क्यों बोलता है, क्या है, मैं किससे डरता नहीं हूं, मैं प्रभु से डरता हूं, सामने करने में क्या है। लेकिन प्रभु बोलेगा नहीं, उधर से निकल जाओ। क्यों? हमें आत्मा में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो एलाइजा को अभी प्रभु कह रहा है अभी छुप जाओ, पहले वो सामना करो बोलते हैं एहब को जाके। वही राजा एहब से बात करने वाला एलाइजा अभी प्रभु बोल रहा है जाके छुप जाओ। अभी क्या है इसका भेद, क्या है सीक्रेट, कि परमेश्वर को सुनना चाहिए। हमारे कान इतने ये होने चाहिए नाजुक कि परमेश्वर मुझे क्या बोलता है, ये बाजू वाले ने क्या बोला। विश्वासी भी बोलेंगे आपको, सावधान रहो। विश्वासी भी आपका दोस्त बोलेगा अरे क्या डरता है, तो प्रभु का आदमी है। लेकिन आत्मा में प्रभु क्या बोलता है वो करो, है ना। सुनो सबका लेकिन करो वही जो पवित्र आत्मा आपको बोलता है ना। ये भविष्य दुखता परमेश्वर के दास, है ना। प्रभु एक बार बोलेगा भाग जाओ, प्रभु एक बार बोलेगा बोलो मैं हूं तुम्हारे साथ। तो ये कभी हमें संभव होता है ना जब हम रोज प्रभु के साथ बैठते हैं और वचन पढ़ते हैं,
तो हम प्रभु की आवाज बरोबर मार्केट में भी सुन पाएंगे, बाजार में भी सुन पाएंगे, ये इधर मत जाओ, इधर जाओ, है ना, अंदर से एक आवाज, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो जो भी आवाज अंदर होता है ना, उसको सुनो। कभी भी 4 आदमी को पूछो, लेकिन करो वही जो अंदर से आपको सही लगता है, वो आत्मा बात कर रहा है आपको, तो उससे आपको संतुष्टता मिलेगी, है ना। तो जैसे मैंने कहा, उस वक्त प्रभु ने कहा अभी इस दुकान में से निकल जाओ। मैं उधर जाके बैठ गया उसको वचन देने के बाद, लेकिन प्रभु ने कहा निकल जाओ इधर से। तो मैं बाहर जाने के बाद मुझे पता चला कि प्रभु ने क्यों बोला। क्योंकि अगर जो मैं वहां रहता, वो जो बड़ा सिंगर था वो बाहर आके झगड़ा करता मेरे साथ, और वो दुकान में है, और वो दुकान वाले का धंधा चौपट होता। तो इसलिए बाहर आने के बाद मुझे पता चला प्रभु ने बोला, अभी बोल दिया ना, अभी निकल जाओ इस दुकान से। मैंने गिटार भी नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मैं खुश था कि मैंने प्रभु का काम किया। तो कभी कभी प्रभु हमें बोलेगा ठहरो मत ठहरो, बोलो मत बोलो। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य बात है परमेश्वर की आवाज सुनना, ये हमें याद रखना चाहिए। बहुत से लोग चढ़ाने वाले हैं इस दुनिया में, और विश्वासी भी है उसमें। तो क्यों, आपको जो प्रभु बात करता है आप जानेंगे आत्मा में कि ये नहीं, ये तो नहीं सही बोल रहा है, मुझे आत्मा में नहीं लगता ऐसे करना चाहिए, है ना। तो आपको प्रभु क्या बोलता है वो करो। क्यों, और उसमें मैं दोष नहीं देता किसको, भले, क्योंकि बाजू वाले को पता नहीं कि आपको प्रभु क्या बात कर रहा है, आपको प्रभु कैसे लेके जा रहा है ना। इसीलिए हमें प्रार्थना में और प्रभु के आराधना में ये सब चीजें पता चलती है। जितना हम आत्मा में रहेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, आप बाजार में भी सतर्क रहेंगे, प्रभु क्या बोल रहा है मुझसे, किससे जाके बात करो, किससे दोस्ती करो, है ना। तो ये अन्य भाषा का फायदा इसमें ये भी है, हम हर वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। पौलुस कहता है हर वक्त गीत गाते रहो, प्रार्थना अन्य भाषा बोलते रहो, संतों के लिए प्रार्थना करते रहो, भक्तों के लिए, है ना। ये जब चालू रहता है ना, परमेश्वर की आत्मा बहुत, हम सतर्क रहते हैं, हमारे कान बहुत नाजुक रहते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे, है ना। 3 साल बाद अभी वापस देखो, एलाइजा वापस एहब के पास आता है बारिश आने के लिए, है ना। 3 साल हो जाता है, और परमेश्वर ने बाल देवताओं के विरुद्ध एलाइजा से बहुत बड़ी जीत ली, है ना। उस वक्त अंगार गिरा 1 राजा 18 में, है ना। जो बाल के देवता थे, बाल के जो भविष्यद्वक्ता थे, वो बाल देवता को पुकारने लगे, और एलाइजा ने कहा किधर है तुम्हारा बाल देवता, सो गए क्या। तो ये सब हुआ, ये बड़ा झगड़ा हुआ, है ना, मुठभेद हुआ। वहां पर एलाइजा ने सामर्थ के साथ अंगार लेकर नीचे आया, और पानी डालकर भी वो पानी सुखा दिया, और बताया कि हमारा पिता परमेश्वर महान है ना। और पिता परमेश्वर ने बताया कि मैं कौन हूं दुष्ट आत्माओं के सामने, है ना। और फिर एलाइजा ने भविष्यवाणी दी कि अभी अकाल खत्म हो गया है, और फिर बारिश आया, है ना। अभी एलाइजा खुश होएगा इस जीत में, देखो परमेश्वर ने सामर्थ बताया, है ना। अभी शत्रु हार गया है, लेकिन येजेबेल ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कल तक मैं तुझे मारूंगी, एलाइजा को। अभी यहां पर देखो एलाइजा फिर से डर गया, एलाइजा डर के भाग गया। 1 राजा 19:2, और एलाइजा डर के भाग गया, और लेकिन इस वक्त प्रभु ने उसे भागने के लिए नहीं कहा। देखो अभी इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किस में चल रहे हैं चरित्र में, है ना। हमें से भूल चूक होगी, ऐसा नहीं है, हम मनुष्य है, लेकिन हमें जितना आत्मा में है ना कान खुले रहेंगे उतना। अभी देखो एलाइजा भाग जाता है, अभी इस वक्त प्रभु ने नहीं कहा उसे भागो वहां से। जब बाल देवताओं का, है ना, उसने मिश्रण किया और येजेबेल वहां पर आई, उस वक्त प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा मैं उधर हूं। तो ये क्या बात हुई, अभी प्रभु ने नहीं कहा उसे। एक राजा 19:4 एकदम आत्मिक रूप से ऊपर था एलाइजा, फिर आत्मिक रूप से गिर गया, तुरंत गिर गया, वो भाग गया उधर से, है ना। अभी इस वक्त पिता परमेश्वर ने कैसे उत्तर दिया। पिता परमेश्वर ने एलाइजा को तुरंत नहीं कहा, उसने कहा पहले उसको खाना दिया, है ना। कहां भाग गया, गुफा के नीचे गया ना एलाइजा। तो क्या बताना चाहता हूं कि एलाइजा एकदम आत्मिक रूप से ऊपर गया, तुरंत नीचे गिर गया और भाग गया जेजेबेल के सामने से। इतना बड़ा व्यक्ति बड़ा बड़ा बात किया, अंगार लेकर आया नीचे, और वही व्यक्ति भाग रहा है अभी, है ना। तो ये क्या कारण हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी सही तरह से।
है ना, क्योंकि प्रभु ने इस वक्त उसे नहीं कहा भागने को, लेकिन शारीरिक रूप से डर के भाग गया वो। अभी देखो, एक राजा 19 में 5 में वो बहुत थका हुआ था और शारीरिक रूप से ये हुआ था और भाग गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है पता? मैंने सीखा कि परमेश्वर की आवाज सुनना कंटिन्यूअस रहना चाहिए, अन्य भाषा में कंटिन्यूअस रहना चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा से थकावट नहीं आती। क्योंकि आप देखेंगे एलाइजा फिर परमेश्वर को खोजने गया भागने के बाद गुफा में, तो उसको पता था कि परमेश्वर कहाँ है। पहाड़ होरेब पहाड़ पर 40 दिन की यात्रा है, वहां पर मिला। लेकिन पिता परमेश्वर ने कहा, मैंने तो तुझे नहीं कहा यहां आने के लिए, मैं तो वहां पर जिधर तू था वहीं पर था मैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पिता परमेश्वर जहां पर सब जगह है। आप शांतता से अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, आप धीरज की आत्मा पाएंगे। अभी देखो यहां पर, इसलिए पिता परमेश्वर ने क्या किया, पहले खाना दिया उसे, है ना। परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको सांत्वना नहीं दिया, देखो कहां पर दिया है। अभी जो बाल देवता को सब मारने के बाद वो भाग गया डर के। 1 राजा 19 का 8, पिता परमेश्वर ने बात नहीं की उससे, और एलाइजा को संघर्ष करना छोड़ा उसने, ताकि वो इससे सीखे कि मैंने तुम्हें नहीं कहा वहां से भागने के लिए, इस वक्त तुम भागे क्यों, है ना। और इसलिए वो जब तक एलाइजा 40 दिन आगे गया यात्रा में, परमेश्वर उसे बताना चाहता था कि तुम इस पहाड़ और पर आने की जरूरत नहीं थी। 40 दिन तुम वहीं रहते और मुझसे बातें करते। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग आत्मा में रहते हैं और तुरंत शरीर के आदमी से सुनते हैं और गिर जाते हैं। तो एलाइजा ने क्या, बड़े बड़े बाल देता कि सब कुछ अंगार लगा दिया, सब स्वर्ग से अंगार उतरा, उसके बाद इमीडिएटली भाग गया वही व्यक्ति जो बड़ा बड़े बात करता था। तो क्या हुआ, वो शारीरिक रूप से चलने लगा, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। तो इससे क्या चलता है, और एलाइजा उस पहाड़ में भी पिता परमेश्वर से कहता है, अरे सभी लोगों को मारा मैं बचा हूं, अभी भी वही बोल रहा है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि गड़बड़ी में हमें नहीं रहना चाहिए कभी भी। जो शैतान, हम जब भी कोई चीज पर आक्रमण करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई आत्मिक युद्ध कर रहे हैं, जबरदस्त प्रार्थना हो रही है कलीसिया में, उसके बाद तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शैतान येजेबेल की तरह तैयार रहता है। उस वक्त अन्य भाषा में गीत गाने में हो सके उतना शांतता में बैठनी चाहिए, संसारिक क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए। कभी जब हम कोई आत्मिक क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, आत्मिक मध्यस्थी कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत शांति से बैठ के अन्य भाषा प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद तुरंत दुनियादारी में घुसना नहीं चाहिए। क्यों ना, यहां से सीख मिलती है कि एलाइजा ने शरीर में कार्य किया और भाग गया। प्रभु ने कहा तुम वहां ही ठहर के मेरे से प्रार्थना करते तो मैं बात करता। तो हमें हर वक्त जहां पर हमें एकदम आत्मिक रूप से ऊंचाई महसूस होती है ना, उस वक्त सावधान रहना है, क्योंकि उस वक्त शैतान बहुत चालाक है। येजेबेल ने देखा कि बाल देवता को मारा, उसने कहा कल मैं तुझे मारूंगी। तो शैतान बहुत भड़का हुआ रहता है, दुष्ट आत्मा। जब हम कोई आत्मिक युद्ध जीत जाते हैं और किसी को प्रभु के पास लाते हैं, उस वक्त हमें सावधान रहना है ना। हमें एलाइजा की तरह नहीं होना है शारीरिक रूप से, अरे मैं प्रभु ने ये किया हो। उस वक्त अन्य भाषा में जारी रखना है, मध्यस्थी करना है, हो सके उतना शांत में बैठना है, क्योंकि जितना हम शांत में बैठते हैं शैतान गुस्से में आता है। क्योंकि जब हम शांत में बैठते हैं तो उसको पता नहीं चलता हम क्या करने वाले। लेकिन शरीर में हम जब कुछ उतावले हो जाते हैं, शैतान को पता चलता है डर गया। तो इसलिए एक सीख मिलता है इसमें हमें कि कुछ भी हम आत्मिक चीज में ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद तुरंत प्रार्थना में रहना चाहिए। कोई आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं या कोई आत्मिक चीज अच्छा करने जा रहे हैं, उसके बाद तुरंत अकेलापन में बैठना चाहिए और अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। हो सके उतना संसार की चीज में नहीं घुसना चाहिए, एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए। एलाइजा का परफेक्ट उदाहरण है। इसलिए एलाइजा परमेश्वर की आवाज सुनने 40 दिन आगे गया। क्यों? जरूरत नहीं थी, परमेश्वर उधर ही था। तो हमें किधर जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु इधर ही हमारे घर में बैठ के प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कभी जब हम कोई आत्मिक युद्ध में घुसे हैं
और बहुत प्रभु में कार्य हुआ है, उस वक्त सावधान रहना है। क्योंकि इजेबेल की तरह शैतान के दूत बहुत गुस्से में रहते हैं। जब भी हम कुछ आत्मिक चीज करते हैं ना प्रभु के लिए, है ना, कोई भी हो सकते हैं कुछ भी, और अच्छा ही करते हैं ना, और कोई प्रभु को नरक के हाथ से किसी को लाते हैं ना, उस समय हमें सावधान रहना है। हमें छोटी से छोटी चीज में प्रभु हमें हैरान करेगा, दुष्ट आत्मा हैरान करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हो सके उतना अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तभी मन शांत रहता है और हम सावधान रहते हैं शत्रु क्या करने वाला है। क्योंकि शत्रु को जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, गाना गाते रहते हैं, उसको पता नहीं चलता हम क्या करने वाले। तो एलाइजा का क्या हुआ, शत्रु ने देखा ये डर गया है, भाग गया है ना, तो 40 दिन तक भाग गया प्रभु को ढूंढने के लिए। तो प्रभु ने देखो तुरंत ही उसको हम देखते हैं प्रभु ने एलाइजा से सीधी बात नहीं की, है ना। तूफान आया, आग आया, पहले क्या किया प्रभु ने, उसको खाना दिया। कहां पर दिया है, हाँ, एक राजा 19:5 देखो, वो थका हुआ था। एक राजा 19:5-7, और शारीरिक रूप से थका हुआ था, इसलिए परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाया, इसलिए प्रभु ने बात नहीं किया उससे, है ना। इसलिए जब हम शारीरिक रूप से थकावट महसूस करते हैं, प्रभु की आवाज नहीं सुनेंगे। इसीलिए जब अन्य भाषा में जारी रखेंगे, आवाज सुन पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के दास को हम जब कोई ऊंचाई काम करते हैं, प्रभु का मध्यस्थी में रहते हैं, आक्रमण करते हैं, उसके बाद तुरंत प्रार्थना में रहना जरूरी है। आप किधर रास्ते संसारिक चीज में मत घुसो, है ना। इससे मुझे तो एक सीख मिली है कि एलाइजा को इसलिए प्रभु ने 40 दिन के बाद बात की, क्योंकि वो थका हुआ था। थका हुआ क्यों था, शारीरिक रूप से अपने हिसाब से चलने लगा, और थका हुआ आदमी परमेश्वर के बात को नहीं सुन सकता। थका हुआ व्यक्ति शारीरिक रूप से, इसलिए प्रभु ने उससे पहले खाना दिलाया, फिर ये किया, अभी बोला अभी चलो, है ना। एक राजा 19:11 से फिर पिता परमेश्वर ने उसे कहा अभी मैं तुझे दूसरा काम दूंगा। जब तक उसे काम नहीं दिया दूसरा एलाइजा को, क्यों, वो थका हुआ था, हर वक्त उसके बारे में सोचता था कि इजेबेल मेरे पीछे आएगी, ये आएगी। वो शारीरिक रूप में आत्मिक जीत के तुरंत नीचे आ गया। तो हमें आत्मिक जब हम काम करते हैं, तुरंत हम अन्य भाषा में रहनी चाहिए, और भी प्रभु के गाने सुनने चाहिए, ताकि हम आत्मिक रूप से ऊंचाई पर ही रहे। नहीं तो एलाइजा की तरह हम भी भाग जाएंगे, है ना। तो परमेश्वर के, है ना, बात करने के तरीके देखो ऐसे है ना, ताकि हम उस आक्रमण से हमारा ध्यान सही रहे, है ना। एक उदाहरण है, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं हर वक्त ना, तो शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता वापस। समझो हमने कुछ काम किया, बहुत सारी आत्मा को बचाया, एक किया, उस वक्त हमें सतर्क रहना है उस दिन, या एटलीस्ट वो दिन अगले दिन तक, क्योंकि शैतान को गुस्सा आता है, इस आत्मा को बचाया इसने, है ना, और यजेबेल की तरह कुछ भी कार्य कर सकता है। इसलिए हमें उस वक्त शांत रहना है। हमारा अगला कदम किसी को नहीं बताना है, दोस्त को भी नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, शांत रहना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, और गाने गाना है, और हो सके उतना घर में ही बैठा है। इसलिए एलाइजा के साथ प्रॉब्लम चालू हुआ, है ना। इसलिए प्रभु ने उसे कोई काम नहीं दिया जब तक वो शांत हो गया। पहले खाना दिया उसको, फिर, है ना, ये किया, फिर शांतता लेके आया, फिर कहा उसने अभी इधर जाओ, है ना। एक राजा 19 में आप पढ़ेंगे, इस तरह पिता परमेश्वर ने एलाइजा को, है ना, उस सोच से निकाल दिया आहिस्ते आहिस्ते, कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। क्योंकि एलाइजा शारीरिक रूप से डर गया और भाग गया, और वो मरना चाहता था, है ना। तो परमेश्वर ने उसे बताया, पिता परमेश्वर, कि और एक ये सही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, आप डर के भाग गए, मैं उधर ही, आप प्रार्थना करते, मेरे साथ रहते, बाट जोते, तो मैं कार्य करता, है ना। तो इसीलिए सबसे अच्छा मुद्दा है, हमारे मन में गड़बड़ी होगा, है ना, और आक्रमण होता है जब भी हम कुछ युद्ध आत्मिक लोगों को जीतते हैं, तो उस वक्त हमें अन्य भाषा में और भी प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और उस वक्त कुछ सोचना नहीं चाहिए कि इसने ऐसे क्यों बोला, इसने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस वक्त शैतान कोई भी क्षेत्र से आक्रमण कर सकता है, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर, हमारे इसके द्वारा। उस वक्त हमें शांतता से सोचना है कि अरे इसके आने के बाद इधर क्यों रोना चालू हो गया, इसके, तो हमें
अन्य भाषा में अंदर से चालू ही रखना है प्रार्थना, तो धीरज से प्रभु आपको बताएगा शांत रहो, मैं नियंत्रण में। क्योंकि दुष्ट आत्मा क्या करेगा, आप जब कुछ कर रहे हैं उसके बाद और किधर आक्रमण करेगा, येजेबेल की तरह ताकि आपको नीचा गिराए। तो इसीलिए हमें विश्वासी होने के कारण जो एलाइजा के पास नहीं था, हमारे पास है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान, जिसके द्वारा हम शैतान के हर एक आक्रमण को ठुकरा सकते हैं। वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब अन्य भाषा से हम प्रभु की बाट जोते हैं, गाना गाते हैं, आराधना के गाने सुनते हैं हर वक्त, तो शैतानी शक्तियों को मौका ही नहीं मिलता अंदर घुसने का, अटैक करने का। क्यों? उस वक्त प्रभु हमें सतर्क रखता है। तो अन्य भाषा जो है एक ऐसा ये है कि यंत्र है जिसके द्वारा शत्रु को कुछ नहीं पता चलता हमारा अगला कदम क्या है। इसीलिए हमें परिपक्व होना है अन्य भाषा प्रार्थना करने में। हम रास्ते में चलते समय, है ना, प्रभु आपको तुरंत बताएगा आज इधर मत जाओ, आज इधर जाओ, है ना। तो एलाइजा की तरह हमें नहीं होना चाहिए कि एलाइजा के वक्त अन्य भाषा नहीं था, उस वक्त पवित्र आत्मा अंदर नहीं था। पवित्र आत्मा था लेकिन स्थिर रूप से अंदर नहीं था, क्योंकि यीशु के आने के बाद हमें पवित्र आत्मा अंदर से आभास होता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। और ये कभी अच्छा चरित्र होता है हमारा जब हम रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, सब कचरा बाहर जाता है और हम प्रभु की आवाज है ना, मार्केट में कितने भी लोग चिल्लाएंगे, आप प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। ये खूबी है अन्य भाषा की। कितना भी चिल्लाने दो, बस स्टॉप पे हो या कोई भी, आप उधर आत्मा में तुरंत आपको प्रभु बोलेगा ये करो वो करो, आप, है ना, एकदम समझ जाएंगे प्रभु मुझसे ये बोल रहा है, आज इधर से निकल जाओ, इधर मत खड़ा रहो, आज इधर से मत जाओ, है ना। तो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अन्य भाषा। जब आप बाहर हैं तो जोर से नहीं, लेकिन मुंह हिलाते हुए। और एक चीज इससे सीखने को मिलती है, ये भविष्यद्वक्ता होने के नाते, परिपक्व मैच्योर होने के लिए हमें कोई भी आत्मिक चीजें करने के बाद तुरंत प्रार्थना में रहना चाहिए, किधर बाहर नहीं जाना चाहिए, खास करके मार्केट या किधर। क्यों? क्योंकि येजेबेल की तरह दुष्ट तैयार रहता है, अरे इसने इसको छीन लिया है ना। ऐसे तो हमें आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन हो सके उतना, अगर जो आप कोई अच्छा काम करके आए प्रभु के आत्मा के लिए, उसके बाद विश्राम करो। इसलिए प्रभु ने एलाइजा को कुछ नहीं दिया जब तक वो ने विश्राम किया, फिर उससे बातें की। क्योंकि जब हम शरीर में थक के आ जाएं और कुछ करते हैं, उस वक्त हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्रभु ये कहना चाहता है कि विश्राम करो। कोई आत्मा को सब अच्छी काम करने के बाद भी विश्राम करो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो और शांत रहो। तभी दुष्ट को पता नहीं चलता है कि आप क्या करने वाले हैं, है ना। तो जब भी वो धरता है कि इसका अगला कदम क्या है। तो अन्य भाषा प्रार्थना करने का ये बहुत फायदा है, मैंने भी देखा है ना। सामने वाले को पता नहीं है क्या सोच रहा है। अगर जो आप मुंह से कुछ बोलेंगे ना, जैसा एलाइजा ने बताया, वो भाग गया, शैतान को पता चला, ये डर गया। लेकिन आप शांत रहेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, शैतान दुष्ट आत्मा को कुछ पता नहीं चलता आपके मन में क्या चल रहा है। जब तक आप मुंह नहीं खोलते, उसको कुछ नहीं पता चलता। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, उसको पता नहीं चलता आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन अन्य भाषा से प्रभु हमें सिग्नल देता है क्या करना है, नहीं करना है ना। हमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं, अन्य भाषा से आत्मा में प्रभु बोलेगा, इससे पास जाओ, आज इधर मत जाओ, है ना। तो हम यहाँ पर आज खत्म करेंगे कि एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु ये 3 क्षेत्रों से लेके जाएगा, है ना। ठोकर खाएंगे एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का दास। ठोकर आपको आएगी आपके जीवन में, हमें तैयार रहना है सामना करने के लिए और क्षमा करने के लिए, ताकि प्रभु हमें अगला कदम प्रमोशन देगा और आत्मिक रूप से परिपक्व बनाएगा। दूसरी बात है अकेलापन। प्रभु को कभी अकेलापन में लेकर जाएगा ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठे, है ना। ये सारी चीज़ों से हमें लेकर चलेगा। दुत्कारना, लोग हमें ठुकराएंगे, है ना। ये जब ठुकराएंगे ना, तो हमें और खुश होना चाहिए कि हम सही जगह पे चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु की पाठशाला है। एलाइजा के लिए देखो, जब ठुकराया गया, उसको राजा के पास जाके बोलने के लिए बोला, उस वक्त हमें सोचना चाहिए कि प्रभु हमें प्रमोशन दे रहा है। ये सताव जो आ रहा है, ये प्रमोशन की बारी है ना। ऐसा कभी नहीं सोचो कि ठुकराव आएगा, अकेलापन आएगा तो ये कुछ गलत हो रहा है मेरे जीवन में। अगर जो आप प्रभु में जी रहे हैं, प्रार्थना रोज कर रहे हैं, उसके बावजूद ये आ रहा है, तो समझ लो प्रभु आपको उसकी पाठशाला में परिपक्व कर रहा है,
ताकि आप आगे चलकर लोगों को सांत्वना दे सके, है ना। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन के द्वारा हमें तूने बताया प्रभु कि भावनाओं में हमारे आक्रमण होगा एलाइजा की तरह, और अकेलेपन में और ठोकरें खाने में। लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु ने कहा लूका 17:1 में कि हो नहीं सकता कि ठोकरें नहीं आएंगी। उसका मतलब प्रभु ठोकरें हमारे जीवन आएंगी, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण है प्रभु। लेकिन आपके आत्मा के अनुसार प्रभु हमें सतर्क रहने दे प्रभु। अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करना सिखा हर वक्त प्रभु, गाना गाना सिखा हर वक्त प्रभु, ताकि हमारे कान, आत्मिक कान और आंखें बाजार में भी खुले रहेंगे, मार्केट में भी खुले रहेंगे, और कोई भी आक्रमण हम पर हो नहीं पाएगा प्रभु, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो उससे भी बड़ा है जो इस संसार में है प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसी आत्मिक रूप से हमें आगे चलाओ प्रभु। और जब भी ठोकरें आएंगे तो प्रभु हमें खुश रहना सिखा प्रभु, कि ये ठोकरें हमारे पाठशाला की एक भाग है, कि ये ठोकरें आना, हमें दुत्कारना, हमें अकेलेपन में रहना, ये एक आपका चिन्ह है प्रभु, कि आप इस पाठशाला से हमें गुजरा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, ताकि हम आगे चल कर आपके राज्य में बड़े से बड़े काम कर पाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें आत्मिक रूप से परिपक्व बना प्रभु। अन्य भाषा में अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करना सिखा प्रभु, अन्य भाषा में युद्ध की प्रार्थना सिखा प्रभु, ताकि शैतान नहीं जान पाए हम क्या कर रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।